प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ने अनाउंसमेंट की है कि टेस्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 13 से लेकर दिसंबर 24 के अंदर में कंडक्ट करवाया जाए। अब इस टेस्ट एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, सेंटर एग्जामिनेशन, जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे कि क्या इस एग्जामिनेशन में सभी लोग पास हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर पढ़ना इनफ होगा? क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा? कितने स्टैंडर्ड तक आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए? क्या क्वेश्चन बहुत टफ आने वाले हैं, आ सकते हैं? इन सारे तरह के क्वेश्चंस जो आपके मन में आ सकते हैं, उनका कलेक्शन मैंने किया है और मैं आज उन क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको एक्सप्लेन करके बताए जाएंगे, तो पूरे वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो। इसके बाद भी अगर पूरे वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज हमें वो क्वेश्चन कमेंट कर दें। लेकिन अगर आपने कोई पूछे हुए आंसर दिए हुए क्वेश्चंस को पूछा तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जो मन में आपके क्वेश्चंस हो सकता है इस सेंटर एग्जामिनेशन से, वो क्या क्या पॉसिबल है और उनके आंसर्स क्या क्या है। बच्चों, स्टार्टिंग में सबसे पहला चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो जिस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहेंगे अगर वो, तो इसी क्वेश्चन की वजह से बने रहेंगे और मैं सबसे पहले ही आंसर दे देना चाहता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इस एग्जामिनेशन में सभी लोग पास होंगे? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ज्यादातर बच्चे इस एग्जामिनेशन में पास होने के चांसेस है। अब इस एग्जामिनेशन में पास होने के चांसेस अगर मैं बोल रहा हूं तो क्यों है और ज्यादातर क्यों बोल रहा हूं, सभी का बात क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए, कोई भी स्कूल नहीं चाहता है कि उसका कैंडिडेट फेल हो किसी एग्जामिनेशन में, और मे बी यही आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन बन जाए। अगर कहीं ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए तो इस एग्जामिनेशन में स्कूल के टीचर्स भी चाहेंगे कि आपका स्कोर अच्छा रहे, वो भी ये चाहेंगे कि आप लोग जरूर पास करें। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में ब्लैंक कॉपी सबमिट करके आते हैं या आपने क्वेश्चन आंसर्स बस कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेके रखे हुए हैं और आपका प्रिपरेशन इतना खराब कंडीशन में है कि आप पास करने के लायक ही नहीं है, मतलब आप 5-10 के स्कोर में रहने वाले हैं, तो आप पास करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आपने एग्जाम मिस किया है तो आप पास करने के बारे में ना सोचें। यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन में एक जेंटल से प्रिपरेशन के साथ बैठते हो, जहां पर आप क्लोज टू 30% पढ़ के रखे हो सिलेबस को, तो आपके पास करने के चांसेस है। क्लियर है? तो जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है उनके पास होने के चांसेस कंफर्म है। लेकिन डिपेंड करता है स्कूल पर। डेफिनेटली ये बात स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा, वैरी करेगा कि कौन सा स्कूल कैसे क्वेश्चन पेपर अपने बच्चों के लिए सेट करेगा। मैं क्वेश्चन पेपर पे भी थोड़ी देर में आने वाला हूं, लेकिन वो पास करवाना चाहेगा या नहीं, ये डिसीजन भी कंप्लीटली स्कूल ही लेगा कि मैं अपने बच्चों को पास करवाना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं इस सिचुएशन में। वैसे तो कोई नेगेटिव लेना नहीं चाहता है, लेकिन हो सकता है कोई स्कूल स्ट्रिक्ट है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहता है, वो मे भी ऐसा डिसीजन ले सकता है कि मैं अपने बच्चों को, सारे बच्चों को पास नहीं करवाऊंगा, जो सिर्फ अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको पास करवाया जाए। लेकिन आई थिंक ये सबके दिमाग में ये बात है, सारे स्कूल, सारे टीचर्स के दिमाग में है कि मे भी कोविड-19 की वजह से ये माध्यमिक 2022 का एग्जाम कैंसिल करना पड़े तो यही एग्जामिनेशन आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा। किसी भी दूसरे टेस्ट एग्जामिनेशन की बात की जाए, उसके कंपैरिजन में इसकी बात की जाए, तो किसी भी टेस्ट एग्जामिनेशन का जो मेथड होता है वो होता है कि सबसे टफ क्वेश्चन पेपर्स के साथ एग्जाम लिया जाए ताकि बच्चों को अपना पोटेंशियल स्ट्रेंथ समझ में आए। क्लियर है? सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर उसके लिए सेट किया जाता है। लेकिन यहां पर ठीक उल्टा होगा, यहां पर यही हो सकता है कि बोर्ड का फाइनल रिजल्ट बन जाए, इसलिए यहां पर क्वेश्चन लेवल को थोड़ा रिड्यूस रखा जाएगा। इसी से मैं आ जाता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन पर कि इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, देखिए इसका भी मैं एक जनरल एक्सपेक्टेड आंसर दे रहा हूं, कंफर्म नहीं है। मैं जिस स्कूल में रहूंगा, मैं उस स्कूल में कैसे काम करूंगा और क्या होना चाहिए वो मैं बता सकता हूं। क्या होगा वो तो डेफिनेटली स्कूल ही बता पाएगा कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए, हर स्कूल चाहता है कि अपने बच्चों को पास करवाए और एक अच्छा रिजल्ट देके पास करवाए, और यहाँ पर तो जो सिचुएशन है कि यही मार्क्स उनके फाइनल मार्क्स बन सकते हैं, तो इस कंडीशन में स्कूल चाहेगा कि आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करवाया जाए, और इसके लिए वो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो हमेशा कम रखेगा इन कंपैरिजन टू, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सेट होते थे, उसमें स्कूल कोशिश करता था कि हाई लेवल, टॉप नॉच लेवल का क्वेश्चन पेपर रखे, जिससे बच्चों का इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से हो पाए कि अगर क्वेश्चन बोर्ड में बहुत टफ सेट होता है तो भी मेरा बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है, क्योंकि ये तो इंटरनल मार्क्स है, इससे स्टूडेंट के बारे में टीचर को पता चलेगा। लेकिन अब इस कंडीशन में जहां पर एग्जामिनेशन, यही एग्जामिनेशन में भी अगर सिचुएशन नहीं सुधरे तो हो सकता है कि फाइनल एग्जामिनेशन बच जाए, तो इसलिए वो क्वेश्चन का लेवल सेट कम करना चाहेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन है कि क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना इनफ होगा?
अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना एनफ होगा या नहीं, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल ने आपको क्या सजेस्ट किया है। ज़्यादातर स्कूल के सजेशंस, मैं भी थोड़ी देर में उस पॉइंट पे भी आता हूँ, ज़्यादातर स्कूल के सजेशंस कुछ इस तरह से आते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो, हम वहीं से क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा, एक डिसेंट स्टैंडर्ड रहेगा और आप लोगों को कॉमन क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे आपका अच्छा स्कोर करने का चांसेस बढ़ेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपके स्कूल कहता है कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन सेट करूंगा, आप इस बुक से पढ़ो, तो ये भी पॉसिबल है। इस तरह के सजेशंस भी आ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके स्कूल से आपको पता करना पड़ेगा कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए कौन सा बेस बुक बना रहे हैं। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, क्लास टीचर से बात कीजिएगा, वो आपको सही डायरेक्शन दे पाएंगे कि क्या करना चाहिए। एंड आई होप कि ये सजेशन आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो एक बच्चे ने पोस्ट किया था हमारे कम्युनिटी टैब में, जो जहां पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, स्कूल से बोला गया है कि तुम लोगों को तो एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय है, बट डोंट वरी, जस्ट स्टडी ऑल्टरनेटिवली, टीचर्स आर विथ यू। इसका मतलब सर क्या है, टीचर एग्जाम में हेल्प करेंगे क्या? प्लीज रिप्लाई सर। तो इस क्वेश्चन को ही मैं आंसर दे देता हूं। जैसा कि आप लोगों को साफ दिख रहा है, इस क्वेश्चन में टीचर आपको खुद स्कूल से बता रहे हैं कि आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिला है। देखिए, कोई भी टीचर स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं होता। ठीक है, वो स्कूल के फॉर्म में सोचता है, वहाँ स्टूडेंट के फॉर्म में भी सोचता है। आप लोगों को टाइम इतना कम मिला है, तो सारे टीचर्स आपका स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाएं। कुछ में भी हो सकते हैं थोड़े रिजिड निकले, जहाँ पर वो बोलें कि ऑनलाइन में तुम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है, मैं तुम लोगों को पेनल्टी दूंगा, तुम लोगों को टफ क्वेश्चन लेवल सेट करूंगा। ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए स्टैंड करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर आपके स्कूल में ऐसे कोई टीचर है जो आपके अगेंस्ट है, तो आप थोड़ा वहाँ पर अपना प्रिपरेशन थोड़ा टफ रखें, जहाँ पर अच्छे प्रिपरेशन के साथ रहे। लेकिन जहाँ पर आपको दिखता है कि आपके टीचर आपके सपोर्ट में है, वहाँ पर ऑब्वियसली आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि टीचर आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल लेस रखेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम में आपको हेल्प कर देंगे, ये गलत है। इसे हम लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन एज अ टीचर अगर मुझे बोला जाए कि सर आप क्या हेल्प करोगे, तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि हाँ, ये मेरे सजेशन से, इन सजेशंस पे थोड़ा ध्यान देके पढ़ाई करो, ताकि आपको बोर्ड में भी हेल्प मिले, यहाँ भी हेल्प मिले, यहाँ भी अच्छा स्कोर कर पाओ और बोर्ड में भी हेल्प अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर पहले ही बता देना या एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर्स बता देना, ये कोई तरीका नहीं है किसी बच्चों को हेल्प करने का। इससे आप बच्चों को हेल्प नहीं करते हैं, डिग्रेड करते हो। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस टीचर से कि वो एग्जामिनेशन हॉल में आके आपको आंसर बता देंगे, बल्कि हाँ, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वो यहाँ एग्जामिनेशन में भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका स्कोर एक डिसेंट स्कोर मेंटेन हो पाए। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस को कम्युनिटी टैब से लेकर आप लोगों को आंसर देता हुआ जा रहा हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन बचता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें। सर, टेस्ट पेपर या बुक कौन सा पब्लिश हो गया है और कौन सा बेस्ट है? यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ माध्यमिक 22 के प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सजेशन डिफरेंट होगा। देखिए, हर स्कूल, मैंने अभी आपको जैसा बताया कि हर स्कूल के टीचर किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे होंगे, और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। इस टेस्ट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो स्कूल के टीचर आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर स्कूल में सेट होगा, तो स्कूल के टीचर ही डिसाइड करेंगे कि क्या सिलेबस रखेंगे। वैसे तो सिलेबस फुल सिलेबस ही रखना चाहिए, लेकिन वो आपको बता सकते हैं कि ठीक है, मैं इस जगह से कम क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग उसको उतने अच्छे से फॉलो मत करो। लेकिन यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है, बोर्ड ने साफ कह दिया है कि बोर्ड पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह से मेंटेन होगा। यहाँ पर पूरी तरीके से फिर से बताऊंगा, ये कंप्लीटली टीचर पर डिपेंड करता है। आप टीचर से जरूर बात करें, अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से, अपने क्लास टीचर से, इसके रेस्पेक्ट में वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर इस एग्जाम में इज गोइंग टू अफेक्ट द माध्यमिक मार्क्स एनी हाउ? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ये एग्जाम का मार्क्स आपके माध्यमिक के मार्क्स को हैम्पर कर सकता है? हैम्पर नॉट इन द सेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए, जब माध्यमिक 2022 कैंसिल होगा, उस कंडीशन में ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये माध्यमिक एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है, तो इस मार्क्स का क्या वैल्यू बचता है, ये मैं बताऊंगा आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में। प्रीवियसली हम लोग सोच रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट के लिए स्कूल जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, या फिर जो वो बोर्ड पेपर्स, मॉडल एक्टिविटी पेपर्स दे रहा है, मॉडल एक्टिविटी पेपर्स को यूज करके आपका इवेल्युएशन करेगा। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर भी, यानी अभी उसके पास मल्टीपल सोर्सेस है जिसके बेसिस पर वो आपको जज करे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मॉडल एक्टिविटी टास्क में
10 में 5 मिलता है और उसको यहाँ इस एग्जामिनेशन में 10 में 8 मिलता है, तो वो स्कूल प्रेफर करेगा कि उसको 10 में 8 दिया जाए, क्योंकि मे बी एक एक्टिविटी उसने सही से नहीं की हो लेकिन यहाँ पर उसने अच्छा एग्जाम परफॉर्म किया है। तो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, टीचर उसी चीज़ को प्रेफर करेंगे। क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। तो ये मेरा सजेशन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये माध्यमिक के मार्क्स को कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर यही फाइनल एग्जामिनेशन का मार्क्स हो गया, यानी 2022 कैंसिल करना पड़ा और इसी एग्जामिनेशन को बेस बना के आपका रिजल्ट बनाया गया, तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट एग्जामिनेशन को बहुत सिंसियरिटी के साथ लीजिए। जी हाँ, मैं एक और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर हाँ कुछ बताइएगा इससे रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लास 11 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्लास 11 का एग्जाम होगा या नहीं। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन होगा या नहीं पता नहीं, एग्जामिनेशन तो जनरली 11 के बारे में फिलहाल मैं वीडियो में कोई बात नहीं करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। सर सेंटअप के लिए किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुझसे सजेशन मांगा जा रहा है कि सेंटअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। बार बार मैं कह रहा हूँ, स्कूल का एग्जामिनेशन है, स्कूल के टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, तो मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सजेशन आपको पब्लिश कर सकता हूँ। सेंटअप में वो कितना काम करेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनरली क्या होता है, सेंटअप में जब भी क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे तो वो भी बोर्ड को नजर रख के ही सेट करेंगे, तो सजेशंस के मैच करने के चांसेस है। और मैं ऑलरेडी सजेशन पब्लिश कर रहा हूँ चैनल पे, कुछ सजेशंस मैंने पब्लिश कर दिए हैं और कुछ पर और काम कर रहा हूँ। जब वो सजेशंस आए तो उन पर अपना प्रॉपर सपोर्ट बना के रखें, जितना आप सपोर्ट बनाएंगे उतना ही अच्छे से मैं काम कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में सबको पास करा दिया जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर जिस स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्या माध्यमिक 2017-19 का पेपर पढ़ ले तो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर बता दिया है। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है चलेगा, आप कोशिश कीजिए एक डिसेंट सिलेबस को कवर करने की। सर फिजिकल साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन का किस टाइप का होगा। तो देखिए इसके लिए ब्लूप्रिंट आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि ब्लूप्रिंट की एनालिसिस में आपको समझा दूं कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो बिल्कुल उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो भी बता दूंगा। सर सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एबीटीए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एबीटीए पेपर सेंटअप के लिए के बाद मार्केट में आएगा। जी बिल्कुल, एबीटीए जो है वो एक्चुअली क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। डिफरेंट ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है जो क्वेश्चंस को कलेक्ट करती है और उन क्वेश्चंस को एक बुक में पब्लिश करती है जिसका नाम है एबीटीए। ऑब्वियसली टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है तो एबीटीए आने के चांसेस बहुत हाई है और मुझे उम्मीद है कि टेस्ट एग्जामिनेशन अगर 24 दिसंबर तक खत्म हो रहा है तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप एबीटीए और डिफरेंट टेस्ट पेपर जो है उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट में आना स्टार्ट होगा। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कोशिश कर रहा था कि जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, और अब सारे क्वेश्चंस के आंसर आ चुके होंगे आपके मन में। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन बच जाता है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाके उन क्वेश्चन को कमेंट करें, मैं आपको जरूर उन क्वेश्चन का आंसर देते हुए अगले वीडियो में मिलूंगा। ये कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है, सेंटअप टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। अगले वीडियो में जरूर मैं उसके बारे में आपको बात करता हुआ मिलूंगा। और आपको किस सब्जेक्ट का सजेशन अभी फिलहाल चाहिए उसके लिए जरूर कमेंट करके बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा, एक प्रोडक्टिव वीडियो रहा। जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको जरूर यहाँ से कुछ मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अगर लगता है कि ये किसी फ्रेंड को मदद कर सकता है तो उसे शेयर कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आपको इसी तरह से कंटेंट सबसे पहले जानना है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।